सीताराम। आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, इनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, फिर उसके बाद इनकी कुछ सत्य घटनाओं के बारे में बताएंगे और अंत में बताएंगे कि यदि हमारा इनसे पाला पड़ जाए, कभी हमारा इनसे सामना हो जाए, तो इनसे हमें अपना बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। इन विषयों में आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो ये है कि ब्रह्म राक्षस होते कौन हैं। देखिए, ब्रह्म राक्षस नाम से ही समझ में आ रहा है। ब्रह्म राक्षस कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में ब्रह्म को जान चुका हो, उसने इतनी जप तप तपस्या की हो, जो ब्रह्म को जान चुका हो। वो एक स्थिति होती है ना, जब व्यक्ति कहता है अहम ब्रह्मास्मि, व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि मैं उसी ब्रह्म का अंश हूं। उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी फिर व्यक्ति से कोई राक्षस वाले कुकर्म हो जाए, कुछ ऐसी गलती हो जाए जो उससे नहीं होनी चाहिए थी, या उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति मोह माया में फंसा रह जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस की जो है तो गति प्रदान होती है। ब्रह्म राक्षस की योनि में वो जाता है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के अलावा भी ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। देखिए, ये बात तो सत्य है कि ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनता है, अन्य कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बनता। परंतु ब्राह्मण जो है कोई जाति विशेष नहीं है। जो ब्रह्म को जान चुका है वही ब्राह्मण है। समझ रहे हैं ना आप? जो ब्रह्म को जान चुका है वही ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण घर में जन्म लेने से कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बन जाएगा। किसी ने ब्राह्मण घर में जन्म लिया और उसने पूजा पाठ नहीं की और वो ऐसे मौत मर गया, उस ब्रह्म को नहीं जान पाया, तो वो ब्रह्म राक्षस योनि में नहीं जाएगा, भूत प्रेत तो साधारण योनि में ही जाएगा। परंतु ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण जो है तो वो हो सकता है कि वो किसी दूसरे जाति में भी उसका जन्म हुआ, लेकिन वो ब्रह्म को जान चुका है तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में ही जाएगा। परंतु यही देखा गया है कि 99%, हालांकि अभी तक एक भी कोई केस ऐसा नहीं आया जिसमें यह देखा गया हो कि दूसरे जाति का व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बना हो। इसमें झूठ भी बोलते हैं लोग, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ब्राह्मण जाति के ही ब्रह्म राक्षस बने हुए देखे गए हैं, क्योंकि पूजा पाठ में जो है ब्राह्मण ही आगे रहे हैं, तो वही उस स्थिति को प्राप्त करके वही उन गलतियां भी होती हैं, तो फिर वह ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त करते हैं। अब आ गया इसके बाद कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस ही है। तो देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कुछ ऐसा होता है जो आते हैं, जाति तो अपनी गलत बताएंगे और फिर उनसे कहा जाए कि तुम ब्रह्म राक्षस, कह देगा हाँ हाँ मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तो ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि गली में कोई एक अंकल जी होंगे, आपने देखा होगा, हों भले वो कुछ ना, परंतु अपने आप को बहुत हाई फाई तरीके से पेश करते हैं दूसरों के सामने। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी यहाँ प्रॉपर्टी है और मैं इन से मेरी जान पहचान है। भले वो कुछ ना हो, परंतु हर किसी के समाज में ऐसे लोग होते हैं। उसी प्रकार से ये भूत प्रेत भी होते हैं। ये ब्रह्म राक्षस नहीं भी हुए, कुछ क्या होते हैं, कुछ ये झाड़ फूक वाले या ऐसे लोग जिनका ज़्यादा कुछ बस का नहीं होता, लेकिन अपने आप को हाई फाई सिद्ध करने के लिए वो भूत से कहते हैं क्यों तुम ब्रह्म राक्षस हो ना। तो भूत भी कहता है कि बढ़िया उपाधि मिल रही है यहाँ पे, बढ़िया सबके सामने जो है मेरा वर्चस्व बन जाएगा, तो वो कहते हैं हाँ 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 ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। अब इनकी पहचान किस प्रकार से, यदि वो ब्रह्म राक्षस है तो तुरंत कह दीजिए उसको कि यदि तुम ब्रह्म राक्षस हो तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ सुना दो, गीता जी के कुछ श्लोक सुना दो और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक आप सुना दो। यदि वो ब्रह्म राक्षस है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक क्या, पूरी श्रीमद् भागवत आपको सुना देगा। तो ये स्थिति होती है। इस प्रकार से हम ब्रह्म राक्षस की जो है तो पहचान कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस होगा तो वो आपसे ज्यादा अच्छे मंत्रों का उच्चारण करेगा, जहां यज्ञ हवन कर रहे हैं ना वहां आकर के बैठ जाएगा। ब्रह्म राक्षस मंदिरों में भी प्रवेश कर जाते हैं, आरती के समय भी उसको कोई परेशानी नहीं होती। आजकल कहते हैं ना हनुमान चालीसा बजरंगबाण, इनसे कुछ नहीं होता, ब्रह्म राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो ये सब करके ही, ये सब उसने पाठ किए हैं तभी वो ब्रह्म राक्षस बना है। कुछ उससे ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण से वो ब्रह्म राक्षस योनि में पहुंच गया, परंतु है भी वो अभी भी हाई फाई ही,
शब्द को ही समझिए, ब्रह्म, जो ब्रह्म बन चुका है, ब्रह्म के बाद अब वो राक्षस योनि में आया है। समझ रहे हैं ना आप? ब्रह्म के बाद वो राक्षस योनि में आया है, तो वो क्या तत्व है, साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कुछ सत्य घटनाओं के बारे में। तो इस प्रकार से ये हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। और ये आजकल जो कहा जाता है ना कि किसी के ऊपर चौकी छोड़ दी गई है ब्रह्म राक्षस की, या किसी ने ब्रह्म राक्षस को, देखिए किसी की इतनी बस की बात नहीं है कि कोई ब्रह्म राक्षस को अपने बस में कर ले, कोई तांत्रिक, और किसी के ऊपर छोड़ दे। ब्रह्म है वो, उसके तत्व को समझिए। किसी तांत्रिक की इतनी क्षमता नहीं है कि किसी ब्रह्म राक्षस को वो पकड़ के रखे और किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दे। किसी तांत्रिक की इतनी क्षमता नहीं है, वो आज़ाद ही रहते हैं। और ज़्यादातर इनको देखा गया है कि ये पीपल के पेड़ में अधिकतर रहते हैं। कई मंदिरों में भी इनका वास पाया गया है। तो ये बात तो बिल्कुल झूठी है कि हमारे यहाँ कुछ लोग मेरे से भी कहते हैं हमारे यहाँ जो है ब्रह्म राक्षस की चौकी छोड़ दी किसी ने। वो ब्रह्म राक्षस की चौकी नहीं होती, वो मसान की चौकी होती है। वो मसान आके झूठ बोलता मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मैं ये हूं। कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है, उससे पूछ लो आप। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक सुना दे, ब्रह्म राक्षस है तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल झूठ है कि किसी ने ब्रह्म राक्षस को अपने बस में करके किसी के ऊपर छोड़ दिया, या किसी के पास ब्रह्म राक्षस की था। ये सब झूठी बातें हैं। वो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है वो। उसको मजाक में मत समझिए, आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या तत्व है। किसी की ऐसे तांत्रिक की बस की बात नहीं है कि उसको पकड़ के वो किसी के ऊपर छोड़ देगा। अब कुछ इनकी सत्य घटनाएं बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनकी शक्ति क्या होती है। एक हमारे ग्वालियर की ही घटना है। हालांकि ये घटना मैंने सुनी है, देखी नहीं है, क्योंकि लगभग 96 की घटना ये बताई जाती है। और तब का ही तो मेरा जन्म है, तो 96 तो थे ही नहीं हम उस समय। तो उस समय की ये घटना यहाँ पर बताई जाती है, लेकिन कई लोगों के मुंह से यहाँ ग्वालियर में जो है बहुत प्रचलित है वह घटना। यहीं पर एक जगह है, तो उस स्थान पर जो है तो एक व्यक्ति थे जो कंपटीशन की तैयारी करते थे, युवा थे। तो वो उनका निकलना हुआ और वहीं पर जो है तो ब्रह्म राक्षस की किसी के ऊपर सवारी आ रही थी, किसी व्यक्ति के ऊपर। तो उन्होंने मजाक मजाक में ये कह दिया कि ये सब ढोंग की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना कोई ब्रह्म राक्षस या ऐसे किसी की सवारी आ रही तो हमारे ऊपर आ जाए या हमारे सामने आ जाए तो हम देख लेंगे। इतना कह करके वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब वो गया, उसने कोचिंग वोचिंग जो पढ़ाई थी वह अपनी की, और वो घर में आया वापस। और आ करके उन्होंने किराए से रूम ले रखा था यहाँ पर पढ़ाई के लिए। आ करके वो जो है तो रात्रि में लगभग 10 बजे के समय पढ़ने बैठे। और 10 बजे के समय उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धोती और ऊपर बनियानी, और बनियान जो होती है आपने देखा होगा जो है तो वाइट कलर की ऊपर जो पहनते हैं, और नीचे धोती पहन रखी थी जो जेंट्स धोती होती है वो। और एक जनेऊ ऐसे डाल के रखा था एक व्यक्ति ने, और वो कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। गेट बंद होने के बाद भी, गेट बंद है तो भी वो भीतर कमरे के अंदर आ गया। अब उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति था जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, उसने पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं वही ब्रह्म राक्षस हूँ जिसको तुमने सुबह कहा था कि तुम आ जाओ मेरे सामने अगर तुम हो तो। अब उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी किताबें फेंकी और वो कहता है वहां पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो वो सामने से ब्रह्म राक्षस क्या कहता है, जय कपीसति लोक उजागर। और ब्रह्म राक्षस ने फिर पूरी हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ी, रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो वो व्यक्ति जब उसने उसको ब्रह्म जो है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा तो वो इतना घबरा गया कि उठ करके उसने दरवाजा खोला। हालांकि ब्रह्म राक्षस ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, उसने केवल उसको चैलेंज किया था, तो उसने उस चैलेंज को पूरा किया। अब जो है तो उसने गेट खोला और जाकर के वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया, और रात में ही उसने अपने रिश्तेदार का दरवाजा पीटा, और जब तक रिश्तेदार बाहर आए वो वहां पर बेहोश मिला। उसको उठाया, बाद में जो है तो जल उल के छींटे मारे, तब उसको होश आया, तो उसने पूरी बात बताई। तब तक क्या था, उस ब्रह्म राक्षस का एक साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में आ चुका था, एक असर आ गया था उसके
अब उसकी जो मेंटल स्थिति थी ना वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर उसको जो है तो कई जगह झड़वाया फुकवाया, कुछ नहीं हुआ। अंत में स्थिति ये हुई कि उनको अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गांव में जा करके खेती किसानी करनी पड़ी। जो है तो जो पीताम्बरा पीठ है हमारे यहाँ दतिया में, वहाँ पर ले गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने स्थिति इतनी कर दी थी कि हाँ अब थोड़ा वो व्यक्ति जी सकता है, परंतु पूर्ण तरीके से सही वो अभी भी नहीं है। ऐसा हम ये बात हमें सुनने में आई, यहाँ पर बहुत प्रचलित है ये बात। तो ये हो गई, यहाँ से पता चलता है उसकी शक्ति के बारे में कि दतिया पीठ पीताम्बरा में भी जा करके वह शक्ति उसको पूर्ण तरीके से उसने नहीं छोड़ा, अभी भी उसके ऊपर असर है, ऐसा सुनने में आता है। दूसरा मेरा स्वयं का अनुभव है, एक अनुभव इसमें मैंने एक स्वयं भी अनुभव किया हुआ है। वो अनुभव ये था कि लगभग 11 वर्ष की आयु रही होगी और एक हमारे संबंध में थे, मुँह बोली बुआ जी थी हमारी। हालांकि मुँह बोली जरूर थी लेकिन उनका प्रेम और स्नेह सगी बुआ जैसा था, एकदम माँ जैसा प्रेम और स्नेह था। तो हम उनके यहाँ गए हुए थे मेहमानी में। तो उनके ही पास में एक मंदिर था। उस मंदिर में अब हनुमान जी से क्योंकि हमें तो बचपन से ही प्रीति थी, तो हनुमान उस मंदिर में हम गए। अब ये मंदिर का पता मत पूछने लगना ना, हम बताएंगे। तो वहाँ हम गए तो जो हम ये जो राम स्तुति होती है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, तो इसको हम पढ़ा करते थे। बचपन में छोटे थे तो उस समय जो है हनुमान चालीसा तो कंठस्थ थी, पर इसको कंठस्थ करने का प्रयास कर रहे थे। और उसको जब पढ़ते थे तो कंठस्थ हम इसी प्रकार से करते थे। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, तो जहाँ पर भूल जाते तो उस बोर्ड में देख लिया करते थे। तो इसी प्रकार से कंठस्थ करते थे हम। तो जब हम बीच में भूल जाते थे तो एक आवाज़ आया करती थी, जैसे कोई व्यक्ति कोई पुरुष वहाँ पर उपस्थित है। जैसे हमने पढ़ा श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, तो आगे वह आवाज है, जैसे हम भूल जाए ना तो आगे वह आवाज आए, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो एक दिन तो हमने सोचा कि मतलब जो है ऐसा मंदिर था, फिर मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग था, तो हमने सोचा शायद उधर कोई होगा। लेकिन जब दोबारा हमारे साथ ऐसा ही हुआ तब हमने उस परिक्रमा मार्ग पर ध्यान दिया तो हमने देखा कि मंदिर में कोई भी नहीं है, एकदम शांति। क्योंकि हमारा जो जाने का समय था वो दोपहर के 12 बजे का था मंदिर में। तो हमने देखा मंदिर में कोई भी नहीं है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उस समय हालांकि हम बचपन से ही बड़े निडर थे, परंतु फिर भी थे तो बच्चे ही। तो उस समय हमको कुछ गलत लगा तो हम बीच में ही मंदिर से भाग आए। और जब हम आए अपनी बुआ के यहाँ तो बुआ के जो बच्चे थे उनको हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तब उन्होंने हमसे पूछा कौन से मंदिर में गए थे, हमने बताया वहाँ पर ऐसा ऐसा गए थे। तब वहाँ पर और लोग भी बैठे हुए थे, तब सभी लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वो लोग आपस में बात करने लगे, तो उसको सुन करके हम डर गए। तब हमने शायद उस समय पहली बार ये शब्द सुना था, ब्रह्म राक्षस। तो फिर हम उस मंदिर में नहीं गए जब तक उनके यहाँ रहे। फिर हम कुछ दिन बाद अपने घर पर वापस ही आ गए। तो ये घटना हमारे साथ हुई थी। हालांकि हमने वहाँ पर कुछ देखा नहीं, और बाद में पता चला कि उनकी एक मनोकामना थी कि वहाँ पर उस मंदिर में कुछ व्यवस्थाएं थीं वो हो जाएं, और जैसे ही वो व्यवस्थाएं मंदिर में की गई वह तुरंत वह ब्रह्म राक्षस योनि छोड़ करके वह मुक्त हो गए। कुछ पूजा पाठ आदि किया गया, तो अब सुनने में आता है कि अब वो वहाँ पर नहीं है। तो हालांकि वो एक अच्छी शक्ति थी, भले ही वो ब्रह्म राक्षस योनि में पहुँच गए, कुछ मनोकामना रह गई, कुछ इच्छाएं रह गई उसके कारण, लेकिन वो किसी को कभी उन्होंने हानि नहीं पहुँचाया। और उन्हें भक्ति और ऐसे जो भक्ति वाले लोग होते थे उनकी कई बार वहाँ पर सहायता का भी किस्से चलते हैं कि उन्होंने ऐसे कई लोगों की सहायता भी की थी। तो यहाँ से समझ में आता है कि ब्रह्म राक्षस कितनी बड़ी शक्ति है, जो मंदिर के भीतर बैठा है, जो कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि वो क्या चीज़ है, क्या तत्व है। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं बहुत शांत होते हैं। ये अपने से स्वयं से किसी को छेड़ने नहीं जाएंगे, स्वयं से ये किसी को भी छेड़ने नहीं जाते। इनको कोई छेड़ने गया इनके स्थान पर, जैसे कि जहाँ पर पीपल में इनका वास है वहाँ पर जाकर पीपल किसी ने पेशाब कर दी, या जहाँ पर इनका स्थान है वहाँ पर किसी ने मांस मदिरा आदि का प्रयोग किया, क्योंकि ये बिल्कुल सात्विक होते हैं, लहसुन प्याज का भी ये प्रयोग नहीं करते। और वहाँ पर यदि किसी ने इस प्रकार की चीज़ों का खान पान किया इनकी इच्छा के विरुद्ध, तब ये कुछ ना कुछ जो है तो तांडव करेंगे। और जब ये तांडव करेंगे
तो किसी के बस की नहीं है, विश्वास मान लीजिए आप मेरा, कि आपको उससे बचा सके। अब बात आती है कि यदि हमारा इनसे कभी सामना हो जाए तो हम बचेंगे कैसे। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ब्रह्म राक्षस स्वयं से आकर के आपको कभी भी नहीं छेड़ेगा। विश्वास मानिए, एकांत प्रिय होते हैं और शांति से रहते हैं। जो उनकी योनि है, जहां मिल गई है, वो शांति से रहना चाहते हैं। ठीक है, ब्रह्म राक्षस के नाम पे कुछ और चीज चल रही है, उसकी बात अलग है। लेकिन यदि वह वास्तविक ब्रह्म राक्षस है तो वह किसी को भी बेमतलब में परेशान नहीं करेगा, जब तक सामने वाले से कोई भारी अपराध ना बन जाए। जैसे कि उसके स्थान पर जाके मांस मदिरा आदि का सेवन कर लेना, उनके स्थान पर जाके मल मूत्र का त्याग कर देना, उनके स्थान पर जो है तो गौ हत्या आदि कर देना। इन सब चीजों से वो क्रोधित होते हैं। और यदि वो एक बार बिगड़ गए तो फिर अब ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, हमारा उनसे सामना हुआ, तो उनसे बचाव का क्या उपाय है। तो देखिए, यदि हमारा किसी से विवाद हो जाए, वो हमसे शक्तिशाली है, तो बचाव का यही एक उपाय है कि हम उससे माफ़ी मांग लें। उसकी जो भी बात हो वो हम मान लें, उससे माफ़ी मांग लें, कान पकड़ लें, नाक रगड़ लें। ठीक है, एक तो ये उपाय हो गया। ठीक है, और दूसरा उपाय है कि अब यदि ऐसी स्थिति बनती है कि वो नहीं मानता, तो फिर यही है कि हमको लड़ना ही पड़ेगा। यह स्थिति बनती है कि वो नहीं मानता तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। अब लड़ कैसे सकते हैं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व से कैसे लड़ा जाएगा। तो इसके लिए ये है कि वहाँ पर जो है, जो इनका स्थान है, वहाँ पर एक तो ये है कि इनके नाम से जो है तो गंगा स्नान किया जाए, इनके स्थान पर गंगा जल का छिड़काव किया जाए, गौमूत्र का छिड़काव किया जाए, या जिसको पकड़ रखा है इन्होंने, जिसको परेशान कर रहे हैं, उसको गौमूत्र पिलाया जाए, गंगा जल पिलाया जाए, उसको गंगा जल पे स्नान कराया जाए उस व्यक्ति को। और कोई ऐसा साधक जो महातपस्वी हो, बहुत ऊंचे लेवल का साधक चाहिए इस काम के लिए, जो बहुत ऊंचे लेवल का साधक हो, वो इनके लिए जो है तो मंत्रों का जाप करे, गायत्री मंत्रों का जाप करे। अन्य कुछ ऐसे हनुमान जी के मंत्र हैं, बहुत अत्यंत उग्र मंत्र हैं, जिसमें विशेष तौर पे जो है तो ब्रह्म राक्षस को नष्ट करने के लिए कहा गया है। तो कुछ ऐसे मंत्र, बगलामुखी के भी कुछ ऐसे मंत्र हैं, तो माता काली के भी ऐसे मंत्र हैं। इन मंत्रों का यदि, लेकिन उसके लिए जो है तो बहुत 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 शक्तिशाली साधक चाहिए। मतलब वो साधक भी उसी परम ब्रह्म लेवल का साधक चाहिए, जो बिल्कुल सिद्ध हो चुका हो एकदम, ऐसा साधक चाहिए। या आजकल ये सब ढोंग चल रहा है ब्रह्म राक्षस के बारे में का नाम लेकर के, मेरा विश्वास मानिए, टोटल ढोंग। व्यक्ति अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कह देगा, देखो हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस आया था और हमारे यहाँ ऐसे गिड़गड़ा रहा था। अरे ब्रह्म राक्षस ना, एक ब्रह्म राक्षस पूरे गांव में खेलेगा, पूरे गांव के व्यक्ति के ऊपर बोलेगा, एक ब्रह्म राक्षस। वो तत्व है, आप समझ नहीं सकते। वो उसको इतना समय नहीं है, बहुत ऊंची चीज है तो वो आकर के किसी को परेशान करे नहीं। और ब्रह्म राक्षस डायरेक्ट किसी के ऊपर अटैक करता भी नहीं है। यदि आपसे एक दो बार गलती हो गई ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं सचेत करने का प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसे उदाहरण देगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसे जागृत करने का प्रयास करेगा कि आप सावधान हो जाओ। परंतु फिर भी जब आप नहीं मानोगे, तब अंत में वो आपको दंडित करेगा। तो यह है ब्रह्म राक्षस की जो है तो पूरी डिटेल हमने आपको बताई। इस प्रकार से ये टोटल जो आप ये चल रहा है ना आजकल के, ब्रह्म राक्षस की चौकी छोड़ दी, या कोई देखा होगा आपने, कोई तांत्रिक किसी को झाड़ रहा है, बोले ये देखो ये ब्रह्म राक्षस आ गया, हमसे माफी मांग रहा है। अरे महाराज, अभी आप उस स्थिति में पहुंचे नहीं हो जिस स्थिति को प्राप्त करके वो शरीर छोड़ चुका है। दृष्टि मात्र देख देगा ना तो वहीं रह जाओगे। तो ये सब गलत बातें हैं, अपनी दुकान चलाने वाली बातें हैं। स्पष्ट रूप से मैं सीधे शब्दों में कहूँ आपको, ब्रह्म राक्षस जो है संख्याएं ही बहुत कम हैं। आप विश्वास मानिए, कितने ब्रह्म राक्षस, बहुत संख्याएं कम होंगी।
ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि उस तत्व को समझने के बाद फिर व्यक्ति से गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कि उस ब्रह्म तत्व को समझने के बाद फिर व्यक्ति गलती करे, बहुत संभावना कम होती है। तो बहुत कम लोग ही ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त करते हैं, अन्यथा ये जल्दी ब्रह्म राक्षस योनि में कोई इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद जाता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति ब्रह्म को जान जाए फिर उससे गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, और गलती हो भी जाती है तो वो किसी न किसी तरह उस गलती को सुधार कर लेते हैं, और किसी न किसी ऐसे साधक के माध्यम से आकर के वो अपनी मुक्ति करा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और दूसरा हो गया कि ये जो है तो किसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर रह रही हूँ, और वो उद्देश्य पूरा करने के बाद वो शरीर छोड़ देते हैं। वो ये भूत प्रेत नहीं है किसी को पकड़ लेंगे किसी को खाने के लिए, ऐसा नहीं होता। साधारण ये भूत प्रेत की तरह नहीं होते वो। तो ये पूरी ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी थी, तो इस प्रकार को समझिए और झूठ फरेब से बचिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के नाम लेकर के बहुत से लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो इस प्रकार के दुकानदारों से बचिए, और ब्रह्म राक्षस ऐसे ही किसी को नहीं छेड़ते हैं। और यदि किसी को ऐसे छेड़ दिया है तो पहला ये है कि माफ़ी क्षमा मांग ली जाए, और ना हो तो फिर आप किसी ऐसे तपस्वी को पकड़िए जिसने अपना पूरे जीवन केवल और केवल तप ही किया हो, या किसी ऐसे जैसे कि यहाँ पर बगुलामुखी धाम हो गया, माँ कालिका के कई ऐसे धाम हैं जहाँ पर उच्च लेवल के साधक होते हैं, ऐसी जगह पर आप संपर्क करिए। ये लोग आपको उससे मार्ग दिलवा सकते हैं। जूझ तो ये भी नहीं सकते, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, परंतु ये उससे आपकी बातचीत करवा के, क्योंकि कोई ताकतवर व्यक्ति है ना तो वो ऐसे छोटे मोटे से बात भी नहीं करेगा, वो ताकतवर से ही बात करेगा। तो ये आपकी वो स्थिति को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्रह्म राक्षस के नाम पर केवल झूठ फरेबी ही चल रहा है। ब्रह्म राक्षस वास्तविकता में बहुत ही कम रेयर केसेस ऐसे आते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के सत्य को पहचानिए, और भी ऐसे विषयों में जो जितने प्रकार के भूत प्रेत होते हैं सभी की जानकारी हम देंगे, जिससे व्यक्ति जो है गलत मार्ग पर भटकने से बचे, वो समझ सके कि उसके साथ सत्य में ऐसा है कि नहीं। कोई तांत्रिक झूठ कह देता है ये ब्रह्म राक्षस है, व्यक्ति सदमे में अब क्या किया जाए। अब ब्रह्म राक्षस कह के उसको अब तो इतनी पूजा लगेगी, इतना पाठ लगेगा, उससे मोटा धन ऐठा जाता है। और जब वो सही नहीं होता तो कह देते हैं देखो भाई वो ब्रह्म राक्षस है ना, उसको थोड़ा समय लगेगा और इतना पैसा दो। तो इस प्रकार की दुकानें चल रही हैं ब्रह्म राक्षस के नाम पे। तो इस प्रकार की जानकारी हमारे देने का उद्देश्य यही है कि आप इन बातों को स्वयं समझ सकें, आप स्वयं जान सकें, आपको कोई मूर्ख ना बना सके। तो ये एक जानकारी थी। बोलिए सीताराम।